लोकसभा के एक एक मतदाता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इतना प्यार मान सम्मान दिया और 5,07,000 वोट देकर मुझ पर जो सारी उम्र का कर्म चढ़ाने का काम किया। लेकिन हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। लोगों ने जो फैसला लिया उस फैसले को सिर माथे पर स्वीकार करते हैं। भाई लड़ाई लड़नी थी संसद में जाकर, करनाल लोकसभा की जनता की लड़ाई लोकसभा में जाकर लड़नी थी। लेकिन लोगों ने जो फैसला किया उसको सिर माथे पर स्वीकार करता हूं। लेकिन लड़ाई अब भी जारी रहेगी। लड़ाई संसद नहीं तो सड़कों पर ये लड़ाई जारी रहेगी। आपके बीच में रहूंगा, आपके हितों की, आपके हकों की आवाज को इस सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम सड़कों के माध्यम से करता रहूंगा। और भाई चुनाव हारे हैं लेकिन हौसला नहीं हारे। हौसला आज भी चट्टानों जैसा हौसला आज भी कायम है। और चुनावी नतीजों की मैं बात करूं तो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 4 लोकसभा चुनाव के अंदर, चाहे वो 2009 में जब कांग्रेस पार्टी यहां से जीती थी, चाहे 2009 चुनाव की बात हो, चाहे 14 की बात हो, 19 की बात हो, पिछले 4 लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक वोट प्रतिशत अगर कांग्रेस पार्टी को किसी चुनाव में मिला है तो वो आपकी मेहनत की बदौलत इस चुनाव के अंदर मिला है। 37.61% वोट इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिला है। और अगर मैं 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करूं तो 2019 में जहां कांग्रेस को 2.5 लाख वोट मिले थे, इस बार बधाई देना चाहूंगा। और अगर मैं बूथों की बात करूं, क्योंकि चुनाव का विश्लेषण हमने बड़ी बारीकी से किया है, 2019 के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी पूरी लोकसभा में 94 बूथों पर जीती थी, इस बार आपकी मेहनत की बदौलत कांग्रेस पार्टी 94 से 602 बूथों पे कांग्रेस पार्टी ने विजय प्राप्त की। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस के हाईकमान का, मैं धन्यवाद करता हूं प्रदेश कांग्रेस की लीडरशिप का, और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे स्थानीय सभी नेताओं का, क्योंकि 18 दिन के अंदर दोनों मुख्यमंत्रियों के सामने जब चुनाव लड़ रहे थे, 100 परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकार का दबाव भी था, सरकार ने हथकंडे भी ढेरों अपनाए, लेकिन बावजूद उसके एक सच्चे योद्धा की तरह आप कांग्रेस पार्टी के साथ मेरे साथ खड़े रहे। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूं। बात अब अगले चुनाव की है। पिछले चुनाव का विश्लेषण हम कर चुके हैं। पिछले चुनाव में कहां कमियां रह गई। समय तो कम था ही, लेकिन हमारी ओर से भी शायद कुछ कमियां रह गई। उन कमियों को सुधारने का काम करेंगे। लेकिन अब लड़ाई अक्टूबर के अंदर
विधानसभा चुनाव के अंदर है और सम्मानित सभी नेता बैठे हैं। मैं हर विधानसभा में ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस भी व्यक्ति को यहां से टिकट देकर भेजेगी, एटी चोटी का जोर लगा के उस आदमी को यहां से जिताने का काम करेंगे। अपने चुनाव से भी ज्यादा मेहनत उस व्यक्ति के लिए हम लोग करने का काम करेंगे। और अभी मेरे से पहले कई हमारे सीनियर नेता यहां बात कहकर गए हैं। भाई कांग्रेस के अंदर जब ये चुनाव हो रहा था तो अक्सर नेता ये बात कह रहे थे कि शायद अंदर कांग्रेस के अंदर ही जो है किसी नेता ने साथ नहीं दिया। मैं तो यहां भरी मंच से आपके बीच में कहता हूं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। किसी ने साथ दिया उसका भी धन्यवाद, और अगर चाहे ना भी दिया मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरी मां ने मेरे को सिखाया है कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। हम पॉजिटिव सोच रखने वाले व्यक्ति, जिंदगी में आगे बढ़ने वाले लोग हैं। किसी की टांग खींचना मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बुजुर्गों ने मुझे नहीं सिखाया। मैं एक एक नेता का, एक एक कार्यकर्ता का मैं यहां से धन्यवाद करता हूं और आप सबको एक विश्वास भी दिलाता हूं। 31 साल की उम्र में पार्टी ने सांसद का टिकट देकर भेजा। आपको यहां से विश्वास दिलाता हूं कि अगली सारी उम्र आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम करूंगा। करनाल के अंदर परमानेंट कांग्रेस पार्टी का झंडा गाड़ के बैठूंगा और जिस भी हमारे साथी को लगे कि इस छोटे भाई की जरूरत है, आधी रात को 12 बजे भी आपके साथ खड़ा हुआ मिलूंगा। इस बात का मैं आपको यहां से विश्वास दिलाता हूं और आपसे एक निवेदन भी करता हूं। निवेदन इस बात का कि आपको हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिसे टिकट देती है, आप पूरा बढ़ चढ़कर उसे जितवाने की कोशिश करते हो। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि जिस भी साथी ने मेरे चुनाव में मेरा साथ दिया, एक एक आदमी के बारे में पता है और ईश्वर ने कभी ताकत बख्शी तो आपकी मेहनत को जाया नहीं जाने दूंगा। सवाया करके आपकी मेहनत को मोड़ने का काम करूंगा। और निवेदन ये है कि इस चुनाव के अंदर जनता हमसे आस लगाए बैठी है। अभी मेरे बुजुर्ग यहां से भाषण दे रहे थे, वो ठीक कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, लोग चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बने। लेकिन ये हमारा काम है कि लोग वोट देना चाहते हैं, हम वोट लेना चाहते हैं या नहीं, ये हमारा काम है। अगले 3 महीने हम सभी को इस चुनाव में जुटना है। लोकसभा के अंदर नतीजे मान लिया करनाल में हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन बधाई देना चाहूंगा आप सबको कि कांग्रेस पार्टी ने 10 में से 5 सीटें जीतकर पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है। और अगर इस नतीजे को विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 90
46 विधानसभा पर कांग्रेस पार्टी ने जीत प्राप्त की है। ये इस बात का सीधा संकेत है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। मैं आपके साथ हूं। आज धन्यवाद सभा करने आया हूं। 2 हलकों की धन्यवाद सभा बची हुई है। वो धन्यवाद सभा पूरी करते ही लगातार गांव के दौरे भी शुरू करूंगा, शहरों में भी आऊंगा। और भाई माफी मांगता हूं, जिस गांव में नहीं जा पाया, जिस वार्ड में नहीं जा पाया, जिस कार्यकर्ता के घर नहीं जा पाया, मैं तो 24 घंटे की मशीन हूं। अब ये धन्यवाद सभा खत्म करते ही विधानसभाओं के दौरे शुरू करूंगा और आपका गांव में आकर जिस कार्यकर्ता ने हमारा चुनाव संभाला, गांव के बीच में बड़ी चौपाल में उस कार्यकर्ता के गले में माला डालकर उसका आभार व्यक्त करने का काम करूंगा। मैं समय ज्यादा नहीं लेता क्योंकि आप सभी बहुत लंबे समय से यहां इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं आज यहां मंच पर बैठे, सबसे पहले तो मैं लोकसभा के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उमाशंकर पांडे जी, मैं धन्यवाद करता हूं उमाशंकर पांडे जी का, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने बतौर लोकसभा के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी दे रखी। एक भाई की तरह इन्होंने मेरा चुनाव संभाला, एक सच्चे साथी की तरह इन्होंने चुनाव संभाला। मैं धन्यवाद करता हूं उमाशंकर पांडे जी का। मैं धन्यवाद करता हूं करनाल जिले के हमारे कांग्रेस के प्रभारी और पूर्व में विधायक रहे आदरणीय लहरी सिंह जी का। मैं धन्यवाद करता हूं भीमसेन मेहता जी का, राकेश कंबोज जी का, सुनील पवार जी का, सचिन बुडनपुर जी का, उषा कश्यप जी का, रामपुर कमालपुर जी का, जसबीर राजेपुरा जी का, प्रताप सरपंच जी का, रतन सिंह जी का, ओमपाल मंढाल जी का, सरदार करम सिंह जी का, श्याम सिंह सरपंच जी का, तेजपाल कंसोड़ा जी का, शमशेर सिंह सरपंच जी का, यूथ कांग्रेस के हमारे रोहित चौहान जी का, जगमाल जी का, सुमित मंढाल हमारे ब्लॉक समिति के साथी उनका, अशोक कुमार जी का, धनपत मौर्य जी का, नवदीप जी का, एडवोकेट करण सिंह जी का, किरण पाल जी का, तेजेंद्र जी का, चंद्रपाल कंबोज जी का, हमारे चांदवीर मंढार जी, संजय जी, वीरेंद्र